आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। कि जो मीटिंग हो रही है कि सरकार मीटिंग कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बिहार चुनाव या फिर चुनाव के नज़दीक आने का इंतजार कर रही है कि चुनाव नज़दीक आएगा तब हम हमला करेंगे जिससे हमें उसका फायदा मिल सके? अगर आपने देखा हो तो सरकार ने बहुत साफ किया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, ये तय सेना करेगी। जो हमारे दोनों सेना के प्रमुख लोग बैठे हैं, ये प्रोफेशनली तय किया जाता है, ये पॉलिटिकली तय नहीं किया जाता है। सर माय क्वेश्चन इज, जब फ्रांस और जर्मनी जैसे देश 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी आपस में अपने रिलेशन सही कर सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बताइए सुधांशु जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, यही दुनिया को समझना चाहिए। जापान और अमेरिका लड़े थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ठीक हो गए। आप ये समझिए, यहूदी और ईसाई सदियों तक लड़े, उसके बाद दोनों एक ठीक हो गए। एक जहनियत चाहिए समझने के लिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मगर क्या कहें, जिसको ये समझ ही नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होता है, उसे कैसे समझाएं? जिसे ऑन द लाइटर नोट में कह सकता हूं, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ के ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। सर, हमारे देश की जो एजेंसी है उनसे इतनी बड़ी चुकी कैसे हो गई कि बेगम हिंदुस्तान में रह रही है और सुहर पाकिस्तान में, और जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं। सर, अगर इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो शायद ये चीज को हम देख नहीं पाते और उजागर नहीं हो पाता, और हमारे देश की जो एजेंसियां उससे बड़ी इतनी बड़ी चुकी कैसे हुई? सुधांशु सर, अब बोल। बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही है। अब जब वीजा कैंसिल हुए सख्ती के साथ, तो एक नई चीज समझ में आई है कि सरहद के इस पार मोहब्बत के कितने गुल खिले हुए हैं इस देश के अंदर। तो मेरे विचार से अब चुन कर थोड़ा उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सी बातें जानकारी में नहीं थी। अरे सुधांशु जी, उनका वोटर कार्ड है, मतलब वो लड़का जो है जिसकी हमने स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में चलाई, उसका वोटर आई कार्ड है। सही बात आपने कही, डाल रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था एनआरसी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बताएं, इसीलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी पता चलेगा। सर, आर्मी में 3 साल से ना के बराबर रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद 1,80,000 से उनकी पोजीशंस कम कर दी गई। तो इसमें इस अटैक से पाकिस्तान की इविलनेस तो दिखती है, पर कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी की कमी भी दिखती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुधांशु जी, आखिरी सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बीजेपी सरकार क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं है? तो गया बेटे। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, पहले भी कई बार बोल चुका हूं। पहली बात, आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूं, आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा है, और मैं चुनौती से कहता हूं पूरे पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अकॉर्ड द पार्टी लाइन, उनसे बड़ा इस्लामिक मामलों का कोई विद्वान हो जो बात कर सके, तो मैं चुनौती देता हूं। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। आप लोगों ने शायद अगर मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उमैयद खलीफत और अब्बासी खलीफत के जमाने में बैतुल हिकमत होता था 10th सेंचुरी में बगदाद में, जब उनकी नॉलेज की पीक थी। उसके बाद से आज तक कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ। पिछले 800-900 सालों में जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए, हमने राष्ट्रपति बनाया, तो ये लोग विरोध करते हैं। अभी 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, तो मोदी जी ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया था। इनमें से कोई उनके घर में कभी गया हो तो बताइए। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ है या अपराधी और आतंकवादी के साथ? रुको जरा, सबर करो। बुरहान वानी का इन्होंने कहा नमाजे जनाजा में कितने लोग गए, अब क्या हुआ कि बुरहान वानी के यहाँ 40 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, कहते हैं भैया गलती हो गई, बुरहान वानी गलती से मर गया, आप 40 लाख रुपया ले लो। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है बुरहान वानी नाम के आतंकवादी के साथ।